हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर हमें पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये आज हम जो क्लास करेंगे वो अनग्रुप्ड डाटा के लिए करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा का क्या मतलब होता है कि आपको कुछ नंबर्स दे रखे होंगे और उसमें हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहला फॉर्मूला आपका क्या बनता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसके लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, वो सिंबल क्या होगा, हम इस तरीके से लिखेंगे एम डी मतलब मीन डेविएशन। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एक्स बार जो है मीन के लिए सिंबल यूज होता है, तो ये सिंबल किसके लिए हो गया, एम डी एक्स बार मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, आप देखिए सिग्मा, आप लगाइए सिग्मा मतलब समेशन। यहाँ पे आप लिखिए एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्साइज में से हमें मीन को माइनस करना है और फिर उनका सम करना है, होल डिवाइडेड बाई एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारा क्या हो गया, एन हो गया। तो ये तो हो गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसी तरीके से आपके लिए जो सेकंड फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे मीन डेविएशन के लिए एम डी, और ब्रैकेट के अंदर हम एम लिखेंगे, कैपिटल एम इज फॉर मीडियन। तो मीडियन का सिंबल कैपिटल एम और मीन का सिंबल एक्स बार। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हम लिखेंगे एम डी और ब्रैकेट के अंदर एम। तो इसका क्या सिंबल हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल एक्स बार की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, एम मीडियन मिल जाएगा। एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आज हमें करना है। आइए आज हम पहले करते हैं 15.1 एक्सरसाइज। 15.1 एक्सरसाइज आप देखिए, इसके अंदर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें इसके अंदर करना है 15.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको अगर हम करते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, जहाँ पर हमें जो डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4, 7, 8। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, 4, 7, 8 और देखिए क्या दे रखा है 9, 10, 12, 9, 10, 12, 13, 17। तो इतने नंबर्स हमें इसके अंदर दे रखे हैं। काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हैं। क्वेश्चंस में भी आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको क्वेश्चन के अंदर भी काउंट करना है और जब आप लिखते हो तब भी काउंट करना है, क्योंकि अगर हम नहीं काउंट करेंगे तो गड़बड़ी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो आप लिखिए मीन का मतलब होता है एक्स बार, ये सिंबल है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए
सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल आइटम्स वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे हमने लिख दिया वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन के लिए फॉर्मूला हो गया है, तो इसको आप लगाइए, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 सारे हमें ऐड करने हैं। एक बार और आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8 हैं। तो हमें इसको 8 से डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 80 डिवाइडेड बाई 8 कितना मिल गया हमें, 80 डिवाइडेड बाई 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो हमें मीन की वैल्यू कितनी मिल गई है, 10 मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे आप लिखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए, ये फॉर्मूला आप लिखिए, सिग्मा xi माइनस एक्स बार, सिग्मा xi माइनस एक्स बार। ये मॉड के अंदर है, xi माइनस एक्स बार क्या है, मॉड के अंदर है, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, उसको हमें सम करना है। तो अब आप देखिए हम किस तरीके से करेंगे इसको। 4 में से आपको क्या करना है, 10 माइनस करना है। 4 में से हम 10 को माइनस करेंगे और हमें लेना क्या है, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, -6 आएगा, लेकिन ये मॉड लगा हुआ है इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, प्लस अब आपको क्या करना है, 4 में से 7 को माइनस करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आपको 4 में से 8 माइनस करना है। 4 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये हमें मीन कितना मिला है, 10 मिला है। तो 8 - 10 हमें करना है। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास। इसके बाद आपको 9 में से 10 माइनस करना है, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। प्लस आए या माइनस आए हम लिखेंगे प्लस ही। इसी तरीके से आपको 10 में से 10 माइनस करना है, ये कितना बन गया, 0 बन गया। अब 12 में से 10 माइनस करोगे फिर से 2 आ जाएगा। 13 में से 10 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 17 में से 10 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। एक बार फिर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कोई भी नंबर हमसे छोटा नहीं है। होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ऐड करिए। ऐड करने से हमें मिलता है 24। 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 कितना बनेगा, 24 बनेगा। 24 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हमें मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें मिला है 3। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इसको आपको खुद ही करना है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दे रखा है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेस 3 and 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, 4 आपको करना होगा। इसके अंदर क्या डाटा दे रखा है, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे 13, पहला नंबर हमारे पास 13 है, 17, 16 और देखिए हमें क्या दे रखा है 14, 11, 13, 14, 11,
13। इसके बाद आप आ जाइए, हमें दे रखा है 10, 16, 11। 10, 16, 11। और नंबर्स आप देखिए 18, 12, 17। 18, 12, 17। तो ये आप टोटल करिए, कितने हैं गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमें 12 नंबर्स दे रखे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए इसी डाटा को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो आप लिखिए डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा नंबर हमें पहले लिखना है और उसके बाद बड़े नंबर हमें लिखने हैं। तो आप देखिए ये पूरी अगर आप लाइन देखोगे तो 10 सबसे छोटा नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले 10, इसके बाद आपको लिखना है 11। अब आप ये भी देखोगे कि 11 एक बार है या दो बार है। अगर दो बार है तो हमें दो बार लिखना है, एक बार है तो हमें एक बार लिखना है। तो 11 दो बार आ रहा है, आप लिखिए 11 2 टाइम्स लिखिए। 11 के बाद जो हमें नंबर दिखाई देता है वो है 12। तो इधर आप लिख दीजिए 12, ये एक ही नंबर है। इसके बाद आप आइए 13, 13 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 13, 13 आप लिख दीजिए। इसके बाद आप आ जाइए 14, 14 एक ही बार है। फिर आप आइए 16, 16 दो बार दे रखा है तो हमने दो बार 16, 16 लिख दिया है। अब आप आइए 17, 17, 18, 17, 17, 18। तो हमने ये सारे नंबर्स लिख दिए हैं। गिन लीजिए कोई नंबर छोटा तो नहीं है हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए n इज इक्वल टू 12। n क्या है, 12 है। 12 मतलब क्या हो गया, इवन। ये आपका क्या है, इवन नंबर है। जब हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो मीडियन क्या होता है कि दो बीच में नंबर्स आएंगे, उनका जब हम एवरेज निकालेंगे वो मीडियन बनेगा। तो आप ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठवां नंबर हमारे पास 13 है और सातवां नंबर हमारे पास 14 है। अगर ये n हमें ऑड मिलता है तो एक ही नंबर आएगा, तो वो नंबर जो है हमारे पास क्या होगा, उस नंबर का ऑब्जर्वेशन मीडियन बन जाएगा। यहाँ पे जो हम मीडियन लिखेंगे, अब मीडियन इज इक्वल टू सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये 13 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है, 14 आपका सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सेवेंथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या करना है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन निकालना है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली 13 है, अभी हमने आपको दिखाया था। तो आप क्या लिखोगे 13, और सेवेंथ ऑब्जर्वेशन आपका 14 है, तो 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 27 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.5। तो मीडियन हमारा कितना निकल गया, 13.5 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए कैपिटल M। कैपिटल M इज सिंबल फॉर मीडियन। तो ये क्या हो गया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो फॉर्मूला आप लिखिए, सिग्मा लगाइए, सिग्मा मॉड लगाइए xi माइनस m डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब हमें क्या करना है, xi में से m को माइनस करना है।
10 में से आपको क्या करना है, 13.5 को माइनस करना है। 10 में से 13.5 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 3.5। केवल पॉजिटिव करके लिखना है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो -3.5 हम नहीं लिख रहे हैं। अब आपको 11 में से माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 दो बार हम लिखेंगे क्योंकि 11 दो बार है। इसके बाद आपको क्या करना है, 12 में से माइनस करना है। 12 में से 13.5 को माइनस करेंगे हम, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। इसके बाद आप 13 में से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 0.5। एक और 13 है तो एक और 0.5 हमारे पास आ जाएगा। अब आपको 14 में से माइनस करना है। 14 में से 13.5 को माइनस करेंगे तो फिर से 0.5 आ जाएगा। अब आपको 16 में से माइनस करना है। 16 में से 13.5 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2.5। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2.5। 16 आपका दो बार दे रखा है तो एक बार और आप लिखिए 2.5। अब आपको क्या करना है, 17 में से माइनस करना है। 17 में से अगर हम माइनस करेंगे तो 3.5 हमें मिलेगा। तो ये आप लिख दीजिए 3.5। दो बार 17 है तो आप दो बार 3.5 लिखेंगे। फिर आपको 18 में से माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा, 4.5। तो इस तरीके से हमें ये सब माइनस करना है और इस पूरे को हमें n से डिवाइड करना है। n हमारा कितना है इस सवाल के अंदर, n हमारा इस सवाल के अंदर 12 है। तो हमें किससे डिवाइड करना है, 12 से हमें डिवाइड करना है। तो ये आपने 12 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया है। अब आप देखिए अगर हम इन सब सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 28। 28 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। तो ये कितना बन गया, 7/3। 7/3 को अगर हम डेसिमल्स में लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, 2.33। अप्रॉक्स है ये, तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दीजिए, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है। ये हम जो निकाल रहे हैं ये मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब होता है डिस्क्रीट हमें नंबर्स मिले होते हैं, हमें नंबर्स जो हैं डिस्क्रीट फॉर्म में मिले होते हैं। आगे हम जो सवाल करेंगे वो हमारा ग्रुप्ड डाटा के लिए होगा। ये किसके लिए हमारे पास, ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए है। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ये मैंने शुरू में ही लिख दिया है। तो आज हम केवल यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू इट एट योर ओन। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।